Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. So today I'm gonna talk about student का सबसे common और सबसे बड़ा वाला problem, how to focus on studying. So कुछ tips हैं एंड कुछ strategies हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरा माइंड एकदम फोकस रहता है एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दिमाग में लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखती हूँ. इसके वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है. राइट नाउ आई एम स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर इन मेडिकल स्कूल. मेरा परफॉर्मेंस इसके वजह से अच्छा है. आई होप मेरी ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो एंड आपका भी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आए एंड आपके लिए हेल्पफुल रहे तो. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार. 1 सेकंड भी नहीं लगता यार, बस वो रेड बटन दबाना होता है. इतना भी नहीं कर पा रहे हो आप? प्लीज़ करो, जल्दी करो. नंबर 1, आपकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना. आप लोग 10 मिनट पढ़ते हो, 15 मिनट पढ़ते हो, उसके बाद आपको हाफ आवर का ब्रेक चाहिए होता है. तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके माइंड में ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के थॉट्स आते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनदर थिंग्स कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. किसी फ्रेंड ने कॉल किया, मम्मी बुला रही है, आज खाने में क्या बनना है. डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में. तो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठो आपका फ़ोन साइलेंट पे होना चाहिए, आपके आसपास नहीं होना चाहिए. एंड अगर आप यूज़ भी कर रहे हो बाई चांस, जैसे कुछ लोग का होता है स्टडी के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ सर्च करना होता है, गूगल देखना होता है, आप लैपटॉप यूज़ कर लो. आपके घर में कंप्यूटर होगा वो यूज़ करो. ट्राई करो फ़ोन को अवॉइड करने का. और अगर पॉसिबल ना हो तो सबसे बेस्ट ये है कि आप स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, आप अपने आईडी से लॉग आउट कर दो, कुछ टाइम के लिए यूज़ मत करो. एंड आप ये भी कर सकते हो कि लाइक जब आप स्टडी के लिए बैठो आप उस टाइम लॉग आउट कर दो, आपके पास कोई नोटिफिकेशन ना आए, कुछ ना आए, और आप सिर्फ और सिर्फ गूगल यूज़ कर सको. और बाकी सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन स्पेशली आप म्यूट कर दो, आपके पास आए ही ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है. तो इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी. सबसे बेस्ट चीज़ यही है. ओके, नाउ टिप नंबर 2. आप लोग को पढ़ने के टाइम पे बहुत सारे लोगों को होता है, इवन मैंने भी फेस किया है, भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है. तो जब भी आप पढ़ने बैठो आप अपने स्टडी टेबल में साइड में वाटर बॉटल रख लो, ग्लास की नीड हो वो रख लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. आप पानी रखो एंड साथ में आप डेट पाम रख सकते हो, खजूर बोलते हैं उसे हिंदी में. ये बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए. इससे आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी और ना कोई प्रॉब्लम होगा, और ये आपका माइंड भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा. डेट पाम आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है. एंड आप ये लाइक ऐसा नहीं कि आप रैंडमली बस उठा के खाते जा रहे हो, पता चल रहा है आपका उसी पे खाने में ही मन लगा हुआ है. नहीं, अगर आपको भूख लग रहा है आप 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आप 3, 5, 7 जैसा भी आपको ठीक लगे आप डेट पाम खाओ, पानी पियो एंड देन वापस पढ़ना शुरू कर दो. और अगर आपको कोई चीज़ है कि नहीं मुझे ड्राई फ्रूट्स रखना है या कुछ वैसा कुछ फ्रूट रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, आपके ऊपर है. बट मैंने खुद ने ट्राई किया है, मैंने खजूर खाए हैं. मैं जनरली 3 या 5 यूज़ करती थी, वो खा के पानी पी लेती थी एंड देन मुझे भूख फील नहीं होता था और मैं कंटिन्यू बैठी रहती थी पढ़ने के लिए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं स्पेशली पढ़ाई के टाइम पे, हम पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में 10 तरीके के थॉट्स चल रहे हैं. ओके, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना है, मम्मा ने आज क्या बनाया है, पापा कब आएंगे, पापा से ये चीज़ मंगवाना है, भाई बहन का क्या है, टीवी में क्या चल रहा है, सीरियल में क्या आ रहा है, दुनिया भर की बातें घूमती रहती. सबसे बेस्ट चीज़ है म्यूज़िक सुनना. आप लो वॉल्यूम में म्यूज़िक लगा दें
एंड जिससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी फील हो, सबका स्पेसिफिक होता है, आप वो थोड़ी देर सुनोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आपके दिमाग में वो जो 10 तरीके की थॉट्स चल रही थी वो वापस आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में एक तो आपका स्टडी चल रहा होगा जो आप करंट टॉपिक पढ़ रहे होगे, एंड दूसरे थॉट में वो आपका म्यूजिक के वर्ड्स आ रहे होंगे, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें चल रही थी आसपास वो पूरी गायब हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम जस्ट ऐसे बुक रखेंगे एंड ब्ला 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 ब्ला, पढ़ लिया, टॉपिक फिनिश। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है। मैंने खुद ने भी ये गलती की है एंड लेटर ऑन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे नहीं होता है, बिकॉज कुछ टाइम बाद आप उसे भूल जाओगे। तो इसकी वजह से मैं क्या प्रिफर करती हूँ, मैं हमेशा अपने खुद के नोट्स बनाती हूँ। मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ हमेशा मेरे हाथ में मेरी नोटबुक और मेरा पेन रहता है, एंड जो भी मैं पढ़ती हूँ पहले आप वो टॉपिक पढ़ ले शुरू से एंड तक, उसको समझ ले कि क्या उसका है। उसके बाद एट द एंड आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिसके वजह से आप जब भी वो आपको रिवीजन करना हो तो आपको वो दोबारा बुक ना देखना पड़े, आप बस वो शॉर्ट नोट देखो और आपको पूरा पूरा टॉपिक याद आ जाए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, इससे आपका रिवीजन होगा, कम टाइम लगेगा और पूरा टॉपिक आपका क्लियर रहेगा। एंड अगर आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, देन आप इंटरनेट और अदर बुक से वो टॉपिक क्लियर करके उसको एक शॉर्ट वे में आप लिखो। पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भी एक गलती है, जब मैं मेडिकल प्रिपरेशन कर रही थी मुझे शॉर्ट नोट्स लिखना रहता, मैं उसको शॉर्ट नहीं बोलूँगी, मैं पूरी बुक लिख देती थी। उससे फ़ायदा क्या रहता था, मैं बस उसको छाप ही रही हूँ, वो राइटर ने बुक लिखी है, इधर मैंने अपने नोटबुक में छाप दिया। इससे क्या हुआ, मुझे जब दोबारा रिवीजन करना होगा मैं दोबारा उसको रीड करूँगी, थोड़े टाइम में वो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, मेरे माइंड में और कन्फ्यूजन बढ़ेगा और मेरा इंटरेस्ट वहीं से ख़त्म होने लगेगा, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। और ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है। देन मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरा वो स्ट्रैटेजी ही गलत था। मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। बुक तो लिखी है ना राइटर ने, मैं दोबारा बुक लिख के मुझे कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। ट्रिक नंबर 5, जो कि स्पेशली मैं मेडिकल स्टूडेंट के लिए या जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगी। हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप उस चीज़ को रिलेट करो किसी ना किसी चीज़ से। मैं क्या करती हूँ, जनरली उसको किसी पोयम फॉर्म में या किसी गाने के उसमें, जो भी मुझे चीज़ें पसंद है मैं उससे रिलेट करके उसका वर्डिंग्स इस तरह से रिदमिक में बनाती हूँ, जिसकी वजह से मैं जब भी उस चीज़ को याद करती हूँ मुझे एग्जाम्पल अपने आप ऑटोमेटिक रिमाइंड हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। एंड सबसे बेस्ट तरीका एक ये भी है कि आप उसको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके याद रखें, एंड जो भी आप नोटबुक में उसको लिखें आप डिफरेंट कलर से उसको हाईलाइट करें। पेंटिंग नहीं करना है आपको, प्लीज़ वो मत कर देना। ये हाईलाइटिंग करने का भी एक रीज़न है, ये साइकोलॉजिकल रीज़न है। हमारा ब्रेन डिफरेंट कलर्स बहुत लाइक करता है। अगर आप नॉर्मल ब्लैक ब्लू पेन से लिख रहे हो तो कुछ टाइम बाद आपको बोरियत होने लगती है पढ़ने से, बट अगर आप डिफरेंट कलर वाली चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपको इंटरेस्ट बनेगा, इससे आपको और देखने का मन करेगा नोटबुक। तो अगर आप डिफरेंट कलर से उसको हाईलाइट करोगे तो आपका ब्रेन उसे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा कि चलो भाई पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप अप्लाई करके देखो। मैं खुद, मेरे पास बहुत सारे हाइलाइटर्स पड़े हुए हैं, मैं यूज़ करती हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करती हूँ। लेकिन इससे क्या होता है, वो मेरी आइज़ को भी बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल कलर्स लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और मेरे ब्रेन को भी अच्छा लगता है। सो साइकोलॉजिकली ये आपके ब्रेन में उस चीज़ का इंटरेस्ट बढ़ाता है। तो ये चीज़ आप ट्राई करके देखो। तो ये कुछ 5 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसे मैंने अपने मेडिकल कॉलेज लाइफ में यूज़ किया, जिस 5 बेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपके काम आए एंड इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए और आप लोग का इंटरेस्ट फिर से पढ़ाई की तरफ डेवलप होने लगे। ओके, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, क्या पता कल होना हो। बाय बाय, टेक केयर।